हेलो एवरीवन। इंडो पैसिफिक एक जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है जिसमें आप इंडियन ओशियंस को रखते हैं, ये याद रखेंगे आप। पैसिफिक ओशियंस आता है, साथ ही साथ जो इंडोनेशिया की ओशियंस हैं या इंडोनेशिया के सीज कह लें वो आती हैं, ऑस्ट्रेलिया के सीज आती हैं। मतलब चार जो है वो लोकेशंस जो सीज के हैं वो आ जाती है, चाहे इसमें इंडियन ओशियन आ जाए या पैसिफिक ओशियन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से सराउंडिंग जो सीज हैं वो आ जाएं या इंडोनेशिया से सराउंडिंग सीज हैं ये आ जाएं। ये वाले क्षेत्र को जो है वो क्या कहा गया, इंडो पैसिफिक। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको इनसर्किल किया गया है, ये पूरा जो है वो इंडो पैसिफिक है। ये इंडियन ओशियन वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का नज़दीक और इंडोनेशिया के नज़दीक वाले क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र इंडो पैसिफिक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी रीज़न है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र को अलग अलग डायमेंशन से देख सकते हैं। इस क्षेत्र की खुद अपनी एक हिस्ट्री रही है, राजनीतिक रूप से बहुत अ, महत्वपूर्ण प्लेसेस में काम कर रहा है। अभी पूरी दुनिया के सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो इसी क्षेत्र में है, चाहे वो चाइना हो जाए, इंडिया हो जाए, ये सारी इसी क्षेत्र में आपको आती हैं। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, ये जीडीपी के मामले में, ट्रेड के मामले में, लॉजिस्टिक्स के मामले में ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना की इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ते देखकर सारे के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच, और अमेरिका स्पेसिफिकली चाइना की इन्फ्लुएंसेस को थोड़ा कर्टेल करना चाहता है। चाइना की जो एस्पिरेशंस है उसको थोड़ा उस पर बैरियर लगाना चाहता है। तो अमेरिका चाहता है कि ये जो पूरा इंडो पैसिफिक हो वो फ्री हो, निगोशिएबल हो, एकदम नेविगेबल हो, ठीक है। तो फ्री नेविगेशंस को जो है अमेरिका एडवोकेट करता है इस क्षेत्र में, तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है। भारत है, जैसा कि मैंने कहा आपको, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इस रीजन के की प्लेयर्स हैं, और चाइना। ये सारे की प्लेयर्स एक तरफ हैं और चाइना जो है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है क्रमबद्ध तरीके से पूरी जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इसी रीजन में आकर बस चुकी है। ये रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो जाइंट कंट्रीज़ हैं और जो जाइंट कंज्यूमर्स मार्केट है वो दो बेसिकली यहाँ है, चाइना और इंडिया, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हिस्टोरिकली इस क्षेत्र को देखें, ऐतिहासिक रूप से इंडो पैसिफिक रीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है पूरे वर्ल्ड के इवेंट्स को चेंज करने में। ये क्षेत्र ग्रेट सिविलाइजेशंस का रहा है क्योंकि भारत, चाइना और इंडोनेशिया जैसा सिविलाइजेशन जो बहुत पुराना है और जो एक एविडेंस भी आपको देता है कॉलोनियलिज्म का, इम्पेरियलिज्म का, मतलब उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का, ठीक है। तो ये जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आ, कैसे इंडिपेंडेंस लिया और किस तरीके से इंडिपेंडेंस लिया, अलग अलग नेचर के इंडिपेंडेंस इन कंट्रीज़ में दिखते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रगल इन कंट्रीज़ में दिखती है। जैसे कि गांधीवाद जो है आपको यहाँ से निकलता है, फिर आपको जो माओ की जो नीति है वो यहाँ से निकलती है। हालांकि बहुत अलग अलग नीतियाँ हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के भूपटल पे जितने सारे अलग अलग थ्योरीज हैं वो इस क्षेत्र से निकलते हुए नजर आते हैं। अगर आप मिलिट्री को ले लें, इन क्षेत्रों की मिलिट्री में आपको चाइना और इंडिया और जापान की मिलिट्री तो दिखेगी ही दिखेगी, और फिर यूएस की मिलिट्री है, ठीक है। तो मिलिट्री के बेस पे भी ये क्षेत्र जो है बड़ा ताकतवर है। ट्रेड और इकोनॉमी इस क्षेत्र की सबसे जो है वो आई मीन टू से ये पहले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि कि दिस रीजन इज होम ऑफ द सम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया, चाइना और जापान जो है इसी क्षेत्र में है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो सीज का नेविगेशन हो रहा है वो इसी क्षेत्र से हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कनेक्टिंग लिंक है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये क्षेत्र अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है।
ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की बात करें, लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि सामान एक जगह से दूसरे जगह आप पहुंचा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये लॉजिस्टिक, सामान प्लेस ए से प्लेस बी जा रही है, और प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने के सारे तरीके जो भी आपने अपनाए, वो सारे तरीके लॉजिस्टिक्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं। सो दिस रीजन इज अ होम टू वेरियस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज जो है वो बहुत बने, और बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे जो ट्रेडिंग हो रही है जो सी के माध्यम से होती हैं, तो पोर्ट्स बनता हुआ नज़र आएगा, बहुत सारी जो है एयरपोर्ट्स बनते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इस एरिया में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखें इस क्षेत्र को, तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ सिग्निफिकेंट पोर्शन जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की सिग्निफिकेंट पोर्शन को होल्ड करता है। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो नामी है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखेंगे कि ताइवान जहाँ सेमीकंडक्टर जो है वो निर्माण करने में अग्रिम स्थान पे है। साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी। चाइना को आप कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, साथ ही साथ आप इंडिया को कैसे भूल सकते हैं, जापान कैसे जो है भूल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम में इन सारे देशों में और इन क्षेत्रों में खास करके बहुत योगदान रहा है वर्ल्ड के पटल पे। तो हमने अलग अलग तरीके से इन सारे क्षेत्रों को देखा है। सबसे अंतिम जो और सबसे सिग्निफिकेंट तरीका है कि ये क्षेत्र चाइना की इन्फ्लुएंस में बहुत आपको दिख रहा है, और ये जो है वो कंसर्निंग फैक्टर है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों कंसर्निंग फैक्टर है? क्योंकि चाइना पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है वो ट्रेड वॉर में जुड़ा है। तो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जितने सारे साथी हैं, और भारत भी एक तरीके से आप मान लो कि यूनाइटेड स्टेट का ही साथी है, और चाइना की जो एग्रेशन भारत चाइना ने दिखाई पेंगोंग सो वाले इशू पे और डोकलाम वाले इशू पे जो है हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, तो उसके बाद हमारी जो चाइना के साथ जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी, और हमने उसके बाद से चाइना के प्रति जो है एक तरीके से दूसरी तरीके से इससे निपटने की जो है वो बात सोची। उसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, तो यूनाइटेड स्टेट इस क्षेत्र में जो है वो चाहता है कि चाइना के जो ग्रोइंग पावर है उसको बैलेंस किया जाए। उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसी में बैलेंसिंग पावर के रूप में वो चाहता है कि इंडिया आए। ठीक है, और इसी के लिए तरीका आप देखेंगे कि क्वाड भी बना। ठीक है, क्यों? हालांकि क्वाड के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कि नहीं ये फ्री है, फ्री नेविगेशंस को जो है वो सपोर्ट करता है, ये सिर्फ एक तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन आप अगर इसको सीधे सीधे देखें तो एक तरीका जो है वो चाइना को कर्टेल करने का भी इस पे जो है वो आरोप लगता है कि चाइना को कैसे निपटा जाए, इसलिए भी ये कंट्रियां जो हैं वो सामने आते हुए नजर आएंगी। इसलिए फ्री नेविगेशंस को ये तो प्रमोट करता ही रीजन, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। बहुत सारी वर्ल्ड की जो शिप है, ट्रेडिंग रूट है, वो इसी इसी इलाके से गुजरती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड की जो लगभग सारी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमने देखा पूरा इंडो पैसिफिक किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक अगर कंक्लूजन में आपको कहना हो तो ये कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक रीजन है। हाँ, और ये हर मामले में इसका अपना एक इतिहास रहा है, चाहे वो मिलिट्री के को ले लें, ट्रेड को ले लें, इकोनॉमी को ले लें, जीडीपी को ले लें। हालांकि हाल ही में चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ी और चाइना और अमेरिका के बीच जो है वो अ, एक तरीके से ट्रेड वॉर हो रहा है, और अमेरिका चाह रहा है कि चाइना को कैसे कर्टेल करें। तो ये रीजन जो है वो बार बार न्यूज़ में रहता है। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।